नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। प्रस्तुत है वाराणसी और आसपास की खबरें। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यह चारों मरीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंतर आए, जिसमें 2 पहले से कोरोना संक्रमित डाककर्मी के रिलेटिव हैं, परिवार घर के सदस्य हैं, और बाकी 2 लोग पहले से कोरोना संक्रमित अधिवक्ता से जुड़े लोग हैं जो उनके संपर्क में आए थे। ये दोनों ही मामले सिगरा क्षेत्र के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देर रात मौसम ने ऐसी करवट ली कि आम लोगों के साथ किसान भी परेशान हुआ। आधी रात के बाद आई तेज आंधी पानी से जहां पूर्वांचल में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहां 2 लोग बिजली गिरने से झुलस गए। आधी रात को आए इस आंधी पानी से किसानों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। मिर्जापुर से प्राप्त समाचार के अनुसार लालगंज थाना अंतर्गत एक व्यक्ति गांव में मड़ई के नीचे सो रहा था कि मिट्टी की दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी घर वालों को सुबह हुई। जबकि गाजीपुर में सेवरही गांव में बिजली गिरने से 2 लोग झुलस गए। इस आंधी पानी से किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल खेतों और खलिहानों में अभी भी पड़ी हुई है और बरसात के चलते वो फिर भीग गए। और इधर जब से गेहूं की कटाई और मड़ाई का काम शुरू हुआ, तब से बीच बीच में मौसम करवट बदलते रह रहे हैं। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते फंसे हुए तमिलनाडु के 22 सदस्यीय पर्यटकों के दल को आज बस से रवाना कर दिया गया। ये पर्यटक 19 मार्च से वाराणसी में फंसे हुए थे और उन्होंने दूसरी बार लॉकडाउन समाप्त होने के उपरांत पीएम को पत्र लिखकर उन्हें यहां से उनके घर भेजे जाने की सिफारिश की थी। ये पर्यटक 19 मार्च से ही गेस्ट हाउस में फंसे हुए थे। लॉकडाउन की छूट के दौरान अब किताब कॉपी की दुकानों पर भी भीड़ उमड़ने लगी है। कल तो बनारस में ज्यादातर शराब की दुकानों पर ही लोगों की भीड़ नजर आई, लेकिन आज सुबह से किताब कॉपी की दुकानों पर लोग नजर आए। स्कूलों द्वारा मोबाइल के जरिए पढ़ाई चलाई जा रही है और ई क्लास के चलते पेरेंट्स पर, गार्जियन पर लगातार पुस्तकों के खरीदने का दबाव बना हुआ था। दुकानें खुलने से अब उनको इससे राहत मिली है। पुलिस का एक मानवीय चेहरा वाराणसी में दिखाई दिया जब दिल्ली में फंसे कोरोना योद्धा गौरव ओझा के परिवार की बच्ची को उसके जन्मदिन पर उसने तोहफा दिया। गौरव ओझा दिल्ली में एम्स में कार्यरत है और कोरोना योद्धा की भूमिका में है। उन्होंने लंका थाना अध्यक्ष भरत भूषण तिवारी को मैसेज भिजवाया था कि उनकी भांजी उनके नगवा स्थित आवास पे अपने ननिहाल आई हुई है और उसके पिता यहां दिल्ली में फंसे हुए हैं। तो अपने पिता और मामा की अनुपस्थिति में उसका आज जन्मदिन है, वो मना नहीं पा रही और उसके पास साधन नहीं उपलब्ध है। तो उसे जन्मदिन के कुछ चीजें उपलब्ध करा दी जाए, जिस पर भारत भूषण तिवारी अपने संसाधनों को लेकर के अपने दल बल के साथ केक, गुब्बारे और तरह तरह के गिफ्ट लेकर के सौभाग्या जो बच्ची है उसके घर पहुंचे और उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। भारत भूषण तिवारी की कारनामे आज सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है और लोग जमकर पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। वाराणसी में ब्रेथ इजी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर एस के पाठक ने आज
अस्थमा दिवस पर मरीजों को फेसबुक के जरिए उनकी आवश्यकता अनुसार सलाह दी, अस्थमा से जुड़े कई मुद्दों पर उनकी कंफ्यूजन को दूर किया और उससे बचाव के उपाय भी बताए। इस दौरान डॉक्टर एस के पाठक ने बताया कि कोरोना में सांस फूलने और अस्थमा के सांस फूलने में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि अस्थमा के सांस फूलने में सीटी की आवाज निकलती है, जबकि कोरोना में ऐसा नहीं होता। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा पहले 2 लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन और राशन सामग्री पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इनमें से ही पांडेपुर सिंधी कॉलोनी के लोग भी हैं जिन्होंने 40 दिनों तक लोगों की जमकर सेवा की और दिन रात एक करके भोजन बनाए और दोनों वक्त लोगों को भोजन पहुंचाया। अब तीसरे लॉकडाउन में कॉलोनी के लोगों को भोजन की बजाय राशन पहुंचाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। पांडेपुर स्थित सिंधी कॉलोनी के श्री दिनेश चंदानी व कॉलोनी के युवक व महिलाएं भी बिना किसी सरकारी मदद के गरीबों तक खाना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 30 मार्च से लेकर के लगातार हम लोग इसको चला रहे हैं। लगभग 22 दिन हो चुके हैं और 30 मई तक हम लोग का उद्देश्य है। हो सकता है हम लोग उसके आगे भी सेवा को कंटिन्यू करें। तन मन धन से सहयोग मिल रहा है। विशेष तौर पे हमें जो योगदान मिला है वो है श्री रमेश लालवानी जी का, श्री राजकुमार वाधवानी जी का, श्री जय प्रवानी जी का और श्री सुरेश लालवानी जी का, दिलीप किसरानी जी का और भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें विशेष तौर पे